So now let us see exercise 5. So here the first question is फाइंड द कॉसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी क्या रहा है कि जो दिए गए नंबर है आप हर एक केस में कॉसेंट फाइंड करें। तो कॉसेंट आप लोग जानते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद दो नंबरों को आपस में जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है दैट आंसर इज कॉल्ड कॉसेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉसेंट। तो आपको यहाँ देखना है, ध्यान ये देना है जिस नंबर से आप यहाँ डिवाइड करने जा रहे हैं दीज नंबर और दी नंबर हैविंग जीरो, यानी ये सभी जीरो वाले नंबर हैं। लाइक 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर हैं। तो जब हम इस तरह के नंबर से डिवाइड करते हैं, इसके पहले हमने फोर्थ एक्सरसाइज में इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना बताया। अब यहाँ हम जीरो वाले नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो स्टूडेंट डिवीजन बाय द नंबर हैविंग जीरोज और वेरी इजी। हाँ, यानी जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना बहुत ही इजी होता है। ऐसे में आपको इसे एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना। विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू कैन फाइंड आउट द कॉसेंट। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट? लेट अस सी। तो स्टूडेंट जब हम जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले आप इस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। 2575 है, आप ऐसे ही लिख देंगे। अब आप यहाँ देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, तो 1 जीरो है। तो ये जो पॉइंट है ये अपने से वन प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 1 प्लेस आगे चला जाएगा। मतलब यहाँ जितना जीरो है आप इस पॉइंट को उतना प्लेस आगे बढ़ा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ 1 जीरो है तो इसको 1 प्लेस आगे बढ़ा देंगे तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 2.575 दैट इज़ द आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो फ्रैक्शन में लिखना है ना डिवाइड करना, डायरेक्ट ऐसे आप आंसर ला सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे 100 से डिवाइड करना तो 5047 एज इट इज लिख दीजिए। अब ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो आपको पॉइंट को शिफ्ट नहीं करना। अब आप यहाँ देखिए पॉइंट जब है नहीं तो आपको आगे नहीं ना बढ़ाना है, बस यहाँ देखिए 2 जीरो है तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। हाँ, जब ये डेसिमल नंबर नहीं रहेगा, होल नंबर रहेगा तो जितने जीरो रहेंगे आप उतने अंक के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 2 जीरो है तो हमने 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, दैट इज़ द कॉसेंट। ये आपका कॉसेंट आ गया। अब यहाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 8075 गिवन है, आपको डिवाइड किससे करना? 100 से। यहाँ डिवाइडेड बाई रहेगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 100। हाँ, 100 से आपको डिवाइड करना। तो यहाँ 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट पहले से गिवन है तो ये पॉइंट अपने से 2 प्लेस आगे चला जाएगा। क्यों 2 प्लेस? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो ये पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 8 के बाद यहाँ पॉइंट आ गया तो इस तरह से आ गया 0.8075 दैट इज़ द कॉसेंट। हाँ, ऐसे यहाँ भी हम बता सकते हैं 2154 ये नंबर गिवन है। डिवाइड किससे करना? 1000 से। तो 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो ये पॉइंट 3 प्लेस आगे यानी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से 3 प्लेस 1 2 3 यहाँ आ रहा है, यानी 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ जीरो लिख सकते हैं, 0.2154 दैट इज़ द आंसर। बहुत ही इजी वे में ऐसे आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, है ना? ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कॉसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है यहाँ जो नंबर दिए हैं आप हर एक केस में कॉसेंट बताएं। यहाँ भी आपको कॉसेंट बताना है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कॉसेंट बताना था। दोनों नंबरों में डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट जो पहला आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसे नंबर थे जिसमें 1 के साथ जीरो थे, यानी 10 था, 100, 1000 और सो ऑन, इस तरह का नंबर दिया था। बट यहाँ पे जो नंबर है वो जीरो वाला नंबर तो है लेकिन 1 नहीं है। 1 के प्लेस पे कोई दूसरा होल नंबर आ गया, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, तो कहीं 7 आएगा, कहीं 6 आएगा। तो इस तरह का नंबर अगर आएगा, इस तरह के नंबर के साथ जीरो आएगा तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो स्टूडेंट इस तरह का भी डिवीज़न बेहद ईजी होता है, बस आपको कंसंट्रेट होकर के मेरी बातों को सुनना और समझना, ठीक है? लेट अस सी। तो इसमें करना क्या स्टूडेंट, यहाँ आपको बहुत ही इजी वे में वैसे ही सॉल्व कर लेना है। ये 2.74 है, एज इट इज आप लिख देंगे। और ये जो 20 है
20, इसको आप अपान में लिख सकते हैं, अपान 20। हाँ, अपान 20 ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब यही अपान होता है, चाहे आप ये सिंबल लगाइए चाहे आप ये सिंबल साइन लगाइए, बात एक ही है। तो अब इसको अगर हम लिख दें 2.74 अपान 2 इंटू 10, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको इस जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ 20 है तो 20 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट कर देना, एक जीरो वाला नंबर आए एक होल नंबर, इस तरह से आए। हाँ, तो अब देखिए ये आया क्या, यहाँ 10 आया, तो अब इस पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, एक प्लेस ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 274 और ये एक अंक आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 0.274 अपान 2 रह जाएगा, क्योंकि अभी 2 आपका है। अब आप इसे 2 से डिवाइड करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आंसर। तो देख लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 एज इट इज जाएगा, पॉइंट ऐसे आएगा। अब ये 2 1 जा 2, 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, इसको देंगे 14, 2 7 जा 14, दैट इज़ द क्वोशिएंट 0.137 आ गया। बहुत ईजी है ना स्टूडेंट, आपको एक्चुअल डिवीजन करना ही नहीं है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू कैन फाइंड आउट द क्वोशिएंट। अब हम ऐसे बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 42.8 अपान ये 400 है। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 4 इंटू 100। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया है, ऐसे पहले आप अपान में लिखेंगे तो 400 आएगा, फिर आप इसे लिखेंगे 4 इंटू 100, जैसे यहाँ हमने लिखा 2 इंटू 10। 20 को ऐसे आपको जीरो वाले नंबर और होल नंबर में स्प्लिट करना इस तरह से। तो हम डायरेक्टली यहाँ कर दे रहे हैं, ये स्टेप आपको हम कर दीजिए, आसान है। अब आपको क्या करना, बस वही, यहाँ 2 0 है तो पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 4 2 8 लिख कर ये 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो 4 के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 0 अपान 4 है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। अब ये 0.4 0 पॉइंट ऐसे ही रहेगा। अब 4 से 4 डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4। अब 4 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो 8 भी लेंगे। दो अंक एक साथ जब लेते हैं तो पहले आप 0 बढ़ाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, 4 7 जा 28, तो आपका क्वोशिएंट आ गया 0.107। कितना आ गया? 0.107। अब हमें ये डिवाइड करना, तो 81963 यानी 0.63 अपान हो जाएगा 8 इंटू 1000। 8000 है तो आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1000। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 0 है तो पॉइंट को 3 अंक आगे बढ़ा दीजिए, तो 81963। तो इस तरह से पॉइंट 3 अंक यहाँ आएगा तो 8 के बाद आ गया, अपान हो गया 8। अब आप इसे 8 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये 0 पॉइंट आ ही जाएगा। अब 8 1 जा 8 हो गया। अब 1 को आप डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा तो 9 भी लेंगे, 2 अंक एक साथ लेंगे तो पहले 0 बढ़ाएंगे। 8 2 जा 16 आया तो 19 से 16 निकल गया, बचा 3, इसको देंगे 36 हो गया। तो 36 को आप 8 से 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, बच गया 4। 4 इसको देंगे तो कितना हो गया 43। अब 8 5 जा 40, बच जाएगा 3, तो 3 के साथ 0 लेंगे 30, तो 8 4 जा 24, नहीं 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 जा 24। 24, बस इतना रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। पॉइंट के बाद इतने ही प्लेस तक रहने देते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के नंबर का, जैसे हमने बताया 20 400 800 या 8000, इस तरह के नंबरों से क्वोशिएंट बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो को फिर से वॉच करिए, बार बार वॉच करिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एट लास्ट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। थैंक यू। Okay students, so now let us see third question of exercise 5. तो how can you solve this question? Let us see. यहाँ भी कह रहा फाइंड दी क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो क्वेश्चन दिया आपको हर केस में यहाँ भी क्वोशिएंट निकालना है। 20.4 दिया, 6 से डिवाइड करना, तो आप इसे तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं, आप ऐसे डिवाइड करिए इसको, डिवीजन मेथड से। अगर आता है तो जैसे हमने यहाँ अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया, आप ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए 6 से। लेकिन चलिए हम आपको इस मेथड से भी बता देते हैं। यहाँ दिया है 20.4,
6 से डिवाइड करना है, तो 6 से 20 कितनी बार में डिवाइड होगा? 3 बार में। 6 3 जा 18। 10 से 8 माइनस कर लेंगे 2, 1 से 1 0 हो गया। अब ये पॉइंट के बाद है 4, तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट लेंगे। जब यहाँ पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतारेंगे तो पहले आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, है ना। तो हमने पॉइंट ऐड कर दिया। अब यहाँ 4 ले लेंगे, 24 आ गया। 6 4 जा 24, यहाँ पे आ गया 24। तो इस तरह से आपका क्वोशिएंट आया 3.4। दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। बहुत ही आसान है। ये जो सेकेंड क्वेश्चन था आप उसको भी ऐसे कर सकते थे, बट हमने आपको डिफरेंट मेथड बताया, क्योंकि वही मेथड आपके बुक में भी दिया है। आपको अलग अलग मेथड आना भी चाहिए, इसलिए हम आपको बताएं ताकि आपको बहुत से मेथड पते हों। हाँ, आप अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ऐसे अब यहाँ पे 792.72 डिवाइडेड बाई 16 है, तो 16 से आप पहले 79 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये डिवाइड होगा? अब जाते हैं 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, तो 80 79 से ज़्यादा हो गया, तो आप 4 टाइम करिए। तो 16 4 जा 64, यहाँ 64 आ गया। 9 से 4 माइनस हो जाएगा तो 5 आएगा, और 7 से 6 माइनस होगा 115, यहाँ 2 ले लेंगे 152 हो गया। तो ये जाहिर सी बात है 152 है, 9 और 16 से डिवाइड करना है आपको, तो ये 9 बार डिवाइड होगा। 16 9 का 144 होता है। तो 12 से 4 माइनस हो जाएगा 8 आएगा, यहाँ 4 से 4 0, 1 से 1 0। अब आप पॉइंट के बाद का डिजिट लेंगे तो पहले आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, हाँ यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब आप यहाँ से 7 ले लीजिए, 87 आ गया। 87 को आप 16 से 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 16 5 जा 80 होता है। तो 7 से 0 निकल गया 7, 8 से 8 0। अब 2 ले लेंगे 72, तो 16 4 जा 64, यहाँ 64 आ गया। 12 से 4 माइनस होगा 8, और यहाँ 6 से 6 हो जाएगा तो 0, 8 आया। स्टूडेंट आप ध्यान में रखें, अगर आप यहाँ पॉइंट लगाए हैं तो हर बार एक 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 हमने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं है। अब आप जानते हैं 16 5 जा 80 होता है, तो आप 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया, और क्वोशिएंट आ गया 49.545, दैट इज़ द क्वोशिएंट। So I hope student all the 3 method that I have told you just before, हाँ you have learned very well। आपको तीनों के तीनों मेथड कैसे हम क्वोशिएंट फाइंड करते हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। In case of any doubt, any confusion, please re-watch the video and try to understand, and at last I hope you will understand yourself. Thank you very much.